नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास की खास खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारी गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। महामारी का लोगों के जीवन पर पड़ रहा है गहरा असर। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण हमारे जीवन पर काफी असर पड़ा है। लॉकडाउन में हमारे कुछ आदतों में या चीजों को करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो या पढ़ाई, जॉब, व्यवसाय या फिर बहुत सारी चीजें। कोरोना काल में हमारी जिंदगी काफी बदल चुकी है। यूँ कहें कि कोरोना वायरस ने जिंदगी अब ऑनलाइन हो गई है। जिंदगी की रफ्तार ऑनलाइन से जुड़कर और तेज हो गई है। अब लोग समझ चुके हैं कि आगे चलकर उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रखना है। बड़ा बदलाव मार्केट में हुआ है। इससे जुड़े व्यवसायियों ने इस दौर में व्यवसाय चलाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में बच्चे घरों से बाहर ना निकलकर पढ़ाई और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। अब कई लोगों ने घरों से ही काम करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट आज सबका साथी हो गया है, जो ऑनलाइन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में काफी सहायक है। कोरोना जांच में 50 में से 28 हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएचसी में कोरोना जांच के लिए शनिवार को 50 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया गया था। इसमें 28 व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। जिन लोगों में लक्षण प्राप्त हुआ है उनमें नगर पंचायत के 4 कर्मी, पीएचईडी के 2 एएनएम, जीविका के 2 कर्मी, एसबीआई शाखा का एक कर्मी और कई प्रतिष्ठित व्यवसायी भी शामिल हैं। पीएचसी नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह ने कहा कि नगरवासी कोरोना महामारी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जिस तरह से क्षेत्र में पॉजिटिव होने के लक्षण मिल रहे हैं, उस अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कोरोना से बचाव एकमात्र उपाय है। सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो अवश्य ही कोरोना की जांच कराएं। नगर ईओ मनोज कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों की वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसी के पेमेंट पर लगी रोक। सदर अस्पताल में सोमवार की रात लैब टेक्नीशियन के साथ हुई मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन ने तत्काल प्रभाव से सिक्योरिटी एजेंसी के भुगतान पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही एजेंसी मालिक को भी तलब किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएस डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि बीती रात की घटना निंदनीय है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ही सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं। अगर वह लापरवाही नहीं दिखाते तो हमारे लैब टेक्नीशियन के साथ ऐसी घटना नहीं होती। सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को तलब किया गया है, उससे बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। यूनिट मशीन लगे कमरे में व्यवस्था की जो मांग लैब टेक्नीशियन के द्वारा की गई है, उसे पूरा करने के लिए अस्पताल प्रबंधक को कहा जाएगा। रोहतास में फिर मिले 103 नए कोरोना पॉजिटिव। रोहतास जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या मिल रही है। मंगलवार को जिले भर के अस्पतालों के कुल 910 लोगों की जांच की गई, जिनमें 103 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें सासाराम प्रखंड के 20, विक्रमगंज के 17, टहरी के 16, अकोड़ी गोला के 2, चिनारी के 11, दिनारा के 4, कोचस में 5, नासरीगंज में 3, नोखा के 2, नौहट्टा के 3, रोहतास के 6, राजपुर में 4, संझौली में 5, सूर्यपुरा व शिवसागर में 1-1 तथा तिलाथू में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस तरह जिले भर में 1764 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें इलाज के बाद 994 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वर्तमान समय में 797 कोरोना के एक्टिव केस जिले में हैं, जिनमें से 111 लोगों को आइसोलेट तथा 646 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़े रोहतास जिले के 2,12,919 छात्र। कोरोना संक्रमण के कारण रोहतास जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों की बात करें तो शिक्षकों की हड़ताल व कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 5 महीने होने को हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के छात्रों पर इसका व्यापक असर पड़ा है। गांव व गरीब वर्ग से सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए लॉकडाउन में निजी स्कूलों जैसी ऑनलाइन सुविधा तो नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उन्नयन बिहार के तहत चलाए जाने वाला मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम विकल्प के तौर पर उभरा है।
हर दिन इससे सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों के छात्र छात्राएं व अभिभावक भी जुड़ने लगे हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले के 4,892 स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के अब तक 2,12,919 छात्र छात्राएं इससे जुड़ चुके हैं, जिसमें कक्षा 1 से 2 के 1882 स्कूलों के 29,698, कक्षा 3 से 5 के 1,883 स्कूलों के 53,403, कक्षा 6 से 8 के 820 स्कूलों के 70,936, कक्षा 9वीं व 10वीं के 210 स्कूलों के 43,972, कक्षा 11वीं से 12वीं के 98 स्कूलों के 14,910 छात्र छात्राएं शामिल हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द आते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम गूठरी के लाभ। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है गूठरी के लाभ, सिर्फ और सिर्फ सत्यविजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यविजन न्यूज में। यूनिक आईडी से पशुओं व मालिकों की होगी आसानी से पहचान। रोहतास में अब तक 24,000 पशुओं की हुई एयर टैगिंग। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जिले के पशुओं को ईयर टैग लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत इस वर्ष में अब तक 3,000 पशुओं को टैग किया जा चुका है। टैगिंग के आधार पर पशुओं को आधार कार्ड की तरह ही यूनिक कार्ड नंबर दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि दुधारू पशुओं को यूनिक नंबर मिलने से पशु का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में एक क्लिक पर सामने आ जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में 1 नवंबर 2017 से शुरू संजीवनी पशु योजना के तहत इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ इनाफ अभियान के तहत 21,000 दुधारू पशुओं का पंजीयन कर यूनिक नंबर जारी किया जा चुका है। इस वर्ष 2020 में 3,000 अन्य पशुओं को 12 अंकों वाले आधार कार्ड की तरह यूनिक नंबर दिया गया है। अभी भी अभियान जोरों पर है। विभाग की माने तो जिले के लगभग सभी दुधारू पशुओं को टैगिंग कर उन्हें यूनिक नंबर जारी करने का लक्ष्य है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इंद्रपुरी बराज पहुंचा 36,597 क्यूसेक पानी। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे इंद्रपुरी बराज पर 36,597 क्यूसेक पानी पहुंचा है। जल संसाधन विभाग इंद्रपुरी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता रविंद्र चौधरी ने बताया कि सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र व कैमूर पहाड़ी के प्राकृतिक स्रोत में बारिश होने के कारण इंद्रपुरी बराज पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। झारखंड के मोहम्मदगंज बराज से 9,950 क्यूसेक व सिंध जलाशय से 8,670 क्यूसेक पानी बराज को मिला है। फिलहाल बराज में 36,597 क्यूसेक पानी उपलब्ध है। पानी की कोई कमी नहीं है। बराबर पानी का लेवल 355 फुट है। यहाँ से पश्चिम सोन संयोजक नहर में 7,801, पश्चिम सोन संयोजक समानांतर नहर में 1,504 क्यूसेक व पूर्वी सोन संयोजक नहर में 4,386 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बराज में पानी को मेंटेन रखते हुए सोन नदी के निचले हिस्से में 23,699 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। फिलहाल सोन नहर प्रणाली में मांग के अनुसार पानी दिया जा रहा है। बराज पर जल स्तर बढ़ने घटने की प्रक्रिया बरकरार है। नौहट्टा में चौथे दिन भी मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र में 4 दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मंगलवार को नौहट्टा से 39 लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोगों का मिलना लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रहा है।
मंगलवार को अलग अलग गाँव से कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आते ही लोगों को अपनी भूल पर पछताने के लिए कुछ नहीं बचा है। प्रधान लिपिक जयंत कुमार ने बताया कि 39 लोगों का सैंपल लिया गया था, इसमें से 3 पॉजिटिव और 36 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रबंधक गणेश प्रसाद ने बताया कि जांच प्रतिदिन रेफरल अस्पताल नौहट्टा में हो रहा है। जिन्हें किसी प्रकार का संभावित लक्षण अगर दिखाई दे तो वे रेफरल अस्पताल नौहट्टा में जाकर अपना जांच अवश्य कराएं। डेहरी में विद्यालय से सटी सरकारी भूमि पर है अतिक्रमण। डेहरी शहर के वार्ड 22 स्थित पुरानी डाक बंगला स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय बालक के सटे सरकारी जमीन पर देखते ही देखते दीवार से कमरा बन गया है, लेकिन उक्त जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। वहां जमीन पर बगल के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बताकर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने पर मोहल्ले वासियों ने विरोध जताते हुए सीओ का आवेदन दिया था। आवेदन पर दर्जनों मोहल्ले वासियों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन मामला नगर परिषद क्षेत्र में होने के कारण नगर परिषद प्रशासन के पास चला गया। हालांकि नगर परिषद प्रशासन उक्त व्यक्ति को अतिक्रमण से संबंधित नोटिस भी कर चुका है। सरकारी जमीन भी कब्जा नहीं हो, इसके लिए निसार अहमद ने एसडीएम से लेकर सीओ व राज्य अल्पसंख्यक आयोग से गुहार तक लगा चुके हैं। अनुमंडल में यह शिकायत पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन ने जमीन पर से कब्जा हटाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यूरिया खाद की है भारी कमी, हो रही है परेशानी। बिस्कोमान नोखा में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यूरिया खाद की कालाबाजारी भी शुरू कर दी गई है। किसानों को 265 रुपए की जगह पर 310 से 340 रुपए देने पड़ रहे हैं। किसान यूरिया खाद को महंगी दर पर लेने को मजबूर है। नोखा स्थित बिस्कोमान से किसान खाद की खरीदारी आधार कार्ड पर करते हैं, लेकिन रविवार के दिन से ही यूरिया खाद का स्टॉक समाप्त होते ही खुले बाजार में खाद की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। किसान अपनी धान को बिजली की रोपाई कर डाई एवं यूरिया का छिड़काव करते हैं। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारे प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही जवाब है 1939 और सही जवाब दिया है कल्पना कुमारी, रामनाथ और अनमोल पुष्कर ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब। और अब शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहाँ हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, इंद्रपुरी बराज में कितना क्यूसेक पानी है? ऑप्शन नंबर ए 36,597, ऑप्शन नंबर बी 36,552। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।